नमस्कार, मैं किरणेश कुमार। 18वीं लोकसभा चुनाव में बिहार के 1 दर्जन से अधिक विधायक अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इसमें सबसे ज्यादा 9 टिकट राष्ट्रीय जनता दल ने दिया है, तो 2 टिकट विधायक को भाकपा माले ने, एक कांग्रेस ने और एक हमने। लेकिन सत्ताधारी जदयू भाजपा ने अपना एक भी विधायक खर्च नहीं किया है, क्योंकि इसके पास विधानसभा में बहुमत के लिए 122 की जरूरत है, लेकिन 128 विधायक ही है। हालांकि इसी बीच जीतन राम मांझी की पार्टी हम से जीतन राम मांझी इमामगंज से विधायक और गया सुरक्षित सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। अगर बिहार के जो विधायक विधानसभा चुनाव में उतरे हैं, अगर इसमें से अधिकांश कामयाब हो जाते हैं, तो सितंबर अक्टूबर में बिहार विधानसभा के मिनी चुनाव भी होंगे। साथ ही साथ राज्यसभा के 2 सदस्य राजद की मीसा भारती पाटलिपुत्रा से, तो भाजपा के विवेक ठाकुर नवादा लोकसभा सीट से चुनावी दंगल में उतरे हैं। तो बिहार विधान परिषद के सभापति देवेश चंद्र ठाकुर भी सीतामढ़ी लोकसभा सीट से जदयू की टिकट पर किस्मत आजमा रहे हैं। अगर विधायकों की बात करें तो राजद ने जिन विधायकों को चुनावी दंगल में उतारा है, बेलागंज से विधायक सुरेंद्र यादव को जहानाबाद से टिकट दिया गया है, उजियारपुर के विधायक आलोक मेहता को उजियारपुर लोकसभा सीट से, रामगढ़ के विधायक सुधाकर सिंह को बक्सर लोकसभा सीट से, दरभंगा ग्रामीण के विधायक ललित कुमार यादव को दरभंगा से, सिंहेश्वर के विधायक चंद्रहास चौपाल को सुपौल से। अगर अवध बिहारी चौधरी को टिकट दिया जाता है, बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष सिवान से विधायक, अगर सिवान से उसको टिकट दिया जाता है, तो अवध बिहारी चौधरी को सिवान से, प्रोफेसर चंद्रशेखर जो मधेपुरा के विधायक है, अगर उसको मधेपुरा से टिकट दे दिया जाता है, तो प्रोफेसर चंद्रशेखर को मधेपुरा के से चंद्रशेखर और अवध बिहारी चौधरी को भी लोकसभा चुनाव लड़ाए जाने की चर्चा है। जदयू के विधायक रुपौली से बीमा भारती थी, उससे इस्तीफा दिलाकर राजद ने पूर्णिया से मैदान में उतारा है। भाकपा माले ने तरारी के विधायक सुदामा प्रसाद को आरा से चुनावी दंगल में उतारा है, तो पालीगंज के विधायक संदीप सौरभ को नालंदा से, कांग्रेस ने भागलपुर के विधायक अजीत शर्मा को भागलपुर से, तो अबुसुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने अमनौर के विधायक अख्तरुल इमाम को किशनगंज से उम्मीदवार बनाया है, तो इमामगंज के विधायक जीतन राम मांझी गया सुरक्षित सीट से चुनावी दंगल में उतरे हैं। तो यूं कहा जाए कि 18वीं लोकसभा चुनाव में बिहार के 1 दर्जन से ज्यादा विधायक अपनी किस्मत आजमा रहे हैं या दिल्ली के दौर में शामिल हो गए। साथ ही साथ 2 विधायकों के और इस्तीफा देकर राजद और कांग्रेस से चुनाव लड़ने की चर्चा जोर शोर से चल रही है। शालिनी मिश्रा केसरिया की विधायक जदयू के है, इसे राजद के टिकट पर पूर्वी चंपारण से लड़ने की चर्चा है। तो समस्तीपुर जिले के कल्याणपुर सुरक्षित विधानसभा सीट से जदयू के विधायक महेश्वर हजारी है, इनका कांग्रेस के टिकट पर समस्तीपुर लोकसभा सीट से लड़ना करीब करीब तय माना जा रहा है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने एक भी विधायक को टिकट नहीं दिया है, जदयू ने एक भी विधायक को टिकट नहीं दिया है। हालांकि जदयू ने एक विधान पार्षद देवेश चंद्र ठाकुर को सीतामढ़ी से टिकट दिया है, तो राष्ट्रीय जनता दल ने जदयू की विधायक बीमा भारती को इस्तीफा देकर टिकट दिया है, तो साथ अपने विधायक को भी खर्च कर दिए हैं। उसमें से कई उसके ऐसे विधायक हैं जो लगातार जीतते रहे, ललित कुमार यादव दरभंगा ग्रामीण से लगातार जीतते रहे, सुधाकर सिंह पहली बार रामगढ़ से जीत के रहे हैं, उजियारपुर से आलोक मेहता लगातार जीतते रहे हैं, सुरेंद्र यादव लगातार जीतते रहे। हालांकि सुरेंद्र यादव 2019 का लोकसभा चुनाव भी जहानाबाद सीट से लड़े थे और मात्र 1700 वोट से पोस्टल बैलेट की गिनती में हार गए थे। तो यूं कहा जाए कि इस बार लालू प्रसाद यादव ने
अपने करीब 1 दर्जन विधायक को महागठबंधन से चुनावी दंगल में उतार दिया है। हालांकि जो 5 विधायक लोकसभा चुनाव के टिकट के आस में जदयू और कांग्रेस को छोड़ के भाजपा और जदयू के साथ गए थे, उनमें से किसी को भी लोकसभा चुनाव में टिकट नहीं मिला है। राजद की मोकामा से जदयू विधायक नीलम देवी पिछले लोकसभा चुनाव मुंगेर से राजद की टिकट पर लड़ी थी, इस बार जदयू में चली गई विश्वास मत के दौरान, लेकिन उसे टिकट नहीं मिला है। प्रहलाद यादव विधायक जो राजद के हैं जदयू के साथ चले गए, उसे भी लोकसभा का टिकट नहीं मिला है। इसी तरह भरत बिंद को नहीं मिला है, संगीता कुमारी को नहीं मिला है। सिद्धार्थ सौरभ कांग्रेस के विधायक है विक्रम के, वह भाजपा के साथ चले गए थे, उसे भी पाटलिपुत्रा से टिकट नहीं मिला है। मुरारी गौतम पूर्व पंचायती राज मंत्री कांग्रेस के विधायक, वह सासाराम से टिकट के आस में भाजपा के साथ चले गए, तो उसे भी टिकट नहीं मिला है। लेकिन लालू प्रसाद यादव ने बगावती तेवर अपनाने वाली बीमा भारती को पूर्णिया से टिकट देकर चुनावी दंगल में उतार दिया है। एक तरह से अगर जो 12-14 विधायक चुनाव लड़ रहे हैं, अगर इसमें से कुछ भी सफल हो जाते हैं तो सितंबर अक्टूबर में बिहार में विधानसभा के कई सीटों पर उपचुनाव होंगे। हालांकि रुपौली सीट पर उपचुनाव तय हो गया है, क्योंकि बीमा भारती ने जदयू से भी इस्तीफा दे दिया है और बिहार विधानसभा की सदस्यता से भी तो यूँ कहा जा सकता है कि लोकसभा चुनाव में अगर विधायकों को सफलता मिल जाती है तो बिहार में सितंबर अक्टूबर में बिहार विधानसभा के मिनी चुनाव होंगे। धन्यवाद। मैं किरणेश।